नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि बिहार में जंगल राज है। इस बात की जानकारी आज नीतीश कुमार को स्वयं भी हो गई होगी, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार ये कह सकते होंगे कि ये मुझे तो पता नहीं। अच्छा, अपराध हो रहा है क्या बिहार में? कहाँ? मतलब जैसे उन्होंने अपने दागी अपराधी, भ्रष्टाचारी और कोर्ट से भागे हुए मुजरिमों को मंत्री बनाते वक्त मासूमियत से कहे कि अच्छा मुझे पता नहीं है, उन पर केस है। ये वो तब कह रहे हैं जब उनके पास गृह मंत्रालय पिछले बार भी था, अब भी है, और करीब करीब मुख्यमंत्री के समय में वो गृह मंत्रालय अपने पास रखे, पुलिस प्रशासन अपने पास रखे, तब ये हाल है। तब लोगों ने कहा कि भाई अब आपको साक्षात जंगल राज का दर्शन करवा देते हैं। नीतीश कुमार के काफिले पर आज बिहार के जंगल राज के जंगलियों ने आक्रमण कर दिया। उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी में गाड़ी चलती है उसको तहस नहस कर दिया, उनके जैमर को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो जैमर गाड़ी होती है, आमतौर पर वीवीआईपी लोगों के साथ एक जैमर चलता है कि कोई आदमी रिमोट से बम ब्लास्ट ना कर दे, क्योंकि बम रिमोट से ब्लास्ट की जाती है, दूर से आदमी रिमोट दबाता है बंद, तो वो नेटवर्क को जाम कर देने से वो नहीं ऑपरेट हो पाता है। इसीलिए जो Z+ सुरक्षा में लोग होते हैं उनके साथ जैमर चलता रहता है। अब नीतीश कुमार स्वयं के हुए हमले पर भी अगर कहेंगे कि नहीं ये जंगल राज नहीं है, ये तो बिहार के वो कुछ बिगड़े हुए लोग हैं जिन्होंने मुझे पाला बदलने से नाराज होकर के हमको थपरियाने आए थे, ये जंगल राज थोड़े है, तो ये हो सकता है, हम इस पर क्या कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था। लेकिन अब बिहार पर जंगल राज पर बोलने से ना तो किसी बिहारी को कोई आश्चर्य हो रहा है, उद्वेलित हो रहा है या कोई असर पड़ रहा है, और ना ही बिहार के राजनीतिज्ञों को। तो मैं क्यों समय खराब करूं। मामला एक और था कि गालीबाज त्यागी के गिरफ्तारी पर आज जो भीड़ हुई है वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि आज एक गालीबाजी नेत्री खड़ा हो गई। उन्होंने गरीब सिक्योरिटी वालों को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। जान पहचान की वो नीतीश कुमार को ही लग रही थी, क्योंकि जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने उसके घर पर पहुंचा, बोला क्या हुआ, गाली कब दिया? ना मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है। तो पुलिस वालों ने उसका सीसीटीवी दिखाया, तब जा करके वो मन महसूस करके बाहर निकली। मतलब जानकार नीतीश कुमार की लग रही थी वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर चर्चा किया जा सकता था। सबसे बड़ा चर्चा का विषय था, मैं दिल्ली में रहता हूं और राजनीति में इस हद तक की नौटंकी हमने अब तक नहीं देखा है। मेरा उम्र भी 50 को पार कर चुका है। 30-35 साल से राजनीतिक समझ रखने वाले स्थानों पर विचरण करता हूं, रहता हूं। मैं जब दिल्ली में आया था तो जो सबसे पहला पता मेरे जेब में रखा गया था, ये बताया गया था, या जहां मैं पहली बार लैंड किया था, उतरा था, पहुंचा था, गया था, वो था भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत वाले श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का 3 साउथ एवेन्यू लेन। पहला वही पता था। समझ लीजिए कि दिल्ली में पहला कदम जो आदमी भारत के प्रधानमंत्री के निवास में रखेगा, उसको राजनीतिक समझ की अपेक्षा तो की ही जा सकती है। उपेक्षा नहीं, जो तेजस्वी यादव अपने शपथ पत्र में कहा था कि मेरे उपक्ष में, नहीं, अपेक्षा, मतलब उम्मीद होप तो करी जा सकती, तुम थोड़ी बहुत समझोगी। लेकिन मैंने इतना नौटंकी वाला राजनीतिक और ड्रामेबाजों की टोली हमने कभी नहीं देखा था कि एक से एक छटे हुए ड्रामेबाज इस पार्टी में हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, इसका राग पहले से अलापने लगा था केजरीवाल, क्योंकि उसको पता था कि ये जेल जाने भर का मटेरियल है सरकार के पास। जब चाहे भेज दी तो पहले ही से ये एक गेम खेलने लगा जाए, ताकि लोग कहे कि देखो पहले कह रहा था ना, आज सरकार ने भेज ही दिया। अब मनीष सिसोदिया और उसके सारे गुर्गो गैंग वाले लोगों को ये पता है कि सीबीआई उसको गिरफ्तार करेगी। अगर उसको संदेह होगा तो लुकआउट नोटिस जारी करेगी। उन्होंने पहले से ही सवेरे से बोल दिया कि प्रधानमंत्री डर गए हैं, लुकआउट नोटिस जारी करवा रहे हैं सीबीआई से। स्थिति तब है कि ये भागा नहीं है, मनीष सिसोदिया सीबीआई का सामना कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठा है। मतलब इतना बड़ा ड्रामा हमने इसके पहले नहीं देखा था। मनीष सिसोदिया को
सीबीआई ने शाम होते होते ये सीबीआई ने ये कह दिया, घोषणा किया कि भाई हमने कोई लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया था, आप कहे चिल्लाने लगे। तभी जाकर के मैं कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने भर का मटेरियल उसके घर से गया, ये मनीष को पता है और मनीष के सारे गुर्गों को भी पता है। केजरीवाल एंड गैंग को भी ये बात की जानकारी है कि गिरफ्तारी मनीष की होगी, इसीलिए पहले से ही लुकआउट नोटिस का संगूफा छोड़ दिया, ताकि कल को अगर लुकआउट नोटिस जारी होता है तो उसके लोगों पर अर्धता डेंसिटी कम पड़ेगी। गांव में कहा जाता है कि जब एक आदमी को 10 लाख रुपए का लॉटरी निकल गया, अब लॉटरी वाला बोला कि एक बार बोले कि आपको 10 लाख लॉटरी निकल जाएगा तो मर जाएगा, तो उसको बोला कि आप बात सुनिए, मान लीजिए कि आपको अगर 5,000 रुपये मिले तो क्या करेंगे कि बड़ी खुशी है, मेरा 2,000 रुपये का कर्जा है वो दे दूंगा, और अगर 10,000 मिले तो फिर वो जो 9,000 रुपये कर्जा है उनको दे दूंगा, और अगर आपको 50,000 मिल जाए तो 50,000 मिल जाए तो मेरा कुल करीब करीब कर्जा निपट जाएगा, लेकिन जो गिरवी रखा हुआ है गहना वो रह जाएगा। अच्छा, अगर आपका 1 लाख मिल जाए तो 1 लाख मिल जाएगा ना, तो मैं ज्वेलरी अपना छुड़वा लूंगा, बीबी का जो मैंने जेवर गिरवी रखा था वो सब छुड़वा लूंगा। और मान लीजिए कि आपको 5 लाख मिले तो क्या करेंगे, फिर मैं अपना घर का मरम्मत करवा लूंगा, बहुत खराब हो चुका है। अच्छा, और अगर मान लीजिए कि आपको 10 लाख मिले तो क्या करेंगे, बोला भाई साहब आप पहले मुझे 10 लाख दीजिए ना, हम कर लेंगे, भैया क्या परेशान हो रहे हैं, ठीक है मैं आपको 10 लाख दिया, तो वो आदमी का हार्ट फेल नहीं हुआ। केजरीवाल उसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कल को सीबीआई कहेगी कि हमने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया तो उसके आम लोगों पर जो असर होगा कि यार लुकआउट नोटिस जारी हो गया, यार इतने अव्वल दर्जे के बेईमान लोगों को हमने अपना नेता माना था, तो वो केजरीवाल उसी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके वो पहले से ही संगोपा छुड़वा दिया कि लुकआउट नोटिस आ रहा है, मोदी लुकआउट नोटिस जारी करवा रहा है, ताकि वो जो समाज पर असर पड़ेगा, डेंसिटी पड़ेगी, उसको काउंटर किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय न्यूट्रलाइज या कम किया जा सके। ये है केजरीवाल का सारा गेम, सारा खेल। क्योंकि केजरीवाल ड्रामे का ही राजनीति करता है, क्योंकि उन लोगों को एक ही शब्द बोलना है, कट्टर ईमानदार। हमने कट्टर धार्मिक सुना था, कट्टर धर्म ईमानदारी में भी कट्टर होता है, ये मुझे पहली बार सुना है। मैंने सुना था कि बहुत ईमानदार आदमी है, पक्के ईमानदार है। अब कट्टर ईमानदार, पहली बार ईमानदारी की कोई नई प्रजाति बनी है केजरीवाल के लोगों में। तो हो सकता है कट्टर ईमानदार का मतलब वो हम लोग इसके पहले नहीं सुने, इसलिए नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपको पता ना पहले पॉलिटिकल वेंडाटा शब्द का लोग बहुत लोग नहीं जानते थे कि वेंडाटा क्या होता है। वेंडाटा, मेंडाटा, वेंडाटा BN है कि BN है, अच्छा स्पेलिंग क्या है लोगों को पता ही नहीं था। शशि थरूर ने ये सब जल्द से लोग डिक्शनरी देखे, अच्छा बदले की कार्रवाई। उसी तरह से ये एक नया शब्द आया कट्टर ईमानदार। मतलब इसका मतलब समझते क्या है? कट्टर ईमानदार का होता है कि अपने पार्टी के प्रति कट्टरता से, ईमानदारी से बेईमानी करना। मतलब पैसे की कमाई अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए एकदम कट्टरता के हद। कट्टर मतलब होता है हद तक, किसी भी हद तक जाने को कट्टर बोलते हैं। तो ईमानदार मतलब मैं अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हूं। मेरा प्रोफेशन क्या है? बेईमानी करना। मैं कट्टर ईमानदार हूं। ईमानदार मैं किस लिए हूं? लोगों से लूटना। कट्टर हूं लोगों से झूठ बोलना। कट्टर हूं लोगों को बहकाना। कट्टर हूं लोगों को सफेद झूठ बोलना। कट्टर हूं लोगों को झांसा देना। कट्टर हूं दुनिया को खराब और खुद को अच्छा बोलना। इस मामले में कट्टर हूं। कट्टर ईमानदार का मतलब ये होता। कहते हो ठीक है, बात ना समझे तो अलग बात है, और हमारे जैसा लोग समझाते तब सुनते कहां। इस बात की कट्टरता का परिचय दे रहा था। लेकिन अब लोग जानने लगे हैं कि भाई सीबीआई नोटिस नहीं दी और तुम चिल्लाने लगे, मतलब नोटिस आने वाला है। क्योंकि लोगों को याद होगा कि सीबीआई की जांच के पहले ही मनीष सिसोदिया पर छापा आएगा और ये जेल जाएगा। ये बात तुमने ही कहा था और वो हो गई। मतलब लुकआउट नोटिस भी जारी होगी। अब लोगों के बात समझ में आ गई। मित्रों, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता था, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण मुद्दा लिया है वो बड़ा खतरनाक है। मतलब उस मुद्दे पर कोई मुद्दा नहीं ठहरता। मुद्दे की बात करने से पहले आज का घटना बताता हूं। मित्रों, आज